तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 103 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड ये एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजी मास्टर मूजान के साथ बात कर रहा था। वो मास्टर मूजान से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सू जिनलिन के उसकी मदद मत करो, कि उसे सपोर्ट मत करो, बल्कि जाओजियान की सपोर्ट करो। चाहता हूँ कि जाओजियान को सपोर्ट करते हुए उसे नया लीडर बनाया जाए तुम्हारे जांटियान सेक्टर का, जिसे तुम लीडर बनाना चाहते हो। सी जुनलिन वो एक टॉप सन है, मुझे ये बात पहले से पता है। वो तुम्हारे मास्टर के जांटियान का ओरिजिनल बेटा बिल्कुल भी नहीं है। सीन के ऊपर हमारे लिंजी ने कहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम इस लायक नहीं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं। इसी के साथ ही हमारा लिंजू अपने पास से एक पेपर निकालता है और उसे कहता है कि ऊपर मैंने तुम्हारे आर्मर के बारे में लिखा हुआ है कि उसका वीक पॉइंट क्या है। तुम्हें पता है कि 3 दिन के बाद यहाँ पर अर्थ रैंकिंग की बैटल होने वाली है। तुम्हें इस बारे में पता होगा कि इस बार की बैटल में क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल ऐसा होगा, पैलेसिस में एक ऐसा डिसाइपल होगा जो कि एल्डर हॉल में एंटर हो सकता है, अगर वो अर्थ रैंकिंग के इस कंपटीशन को जीत पाता है। चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि सी जुनलिन इस बार उसने कौन सा पार्टिसिपेट को अरेंज किया है, कि कौन इस बार उसकी तरफ से अर्थ रैंकिंग में हिस्सा लेने वाला है, कौन इसकी तरफ से इस रैंकिंग्स कंपटीशन को जीतने वाला है। तो मास्टर मोजान उसे कहते हैं ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। जबकि मो किंग वहाँ पर छुप कर देख रही होती है। वो कहती है ये क्या, मेरे फादर भी इस लड़के के साथ इतनी तमीज के साथ बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है। मोजान की वहाँ चले जाने के बाद हमारा लिंजी किंग से कहता है किंग चलो अंदर आ जाओ, मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर मेरी स्टिक है। तो वो उसे कहती है ठीक है यंग मास्टर, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में पैलेस के बैकयार्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे लिंजी की स्टिक पड़ी होती है। स्टिक वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर खड़ी होती है, जबकि वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स होते हैं जो कि मो सेक्टर के होते हैं। वो लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसको उठा नहीं पा रहा था। वो लोग कहते हैं ये चीज बहुत ज्यादा भारी है। ऐसे कहता है जितनी चीज भारी होगी इसका मतलब यह है कि ये ह्यूमनली ट्रेजर है, ये बहुत ही पावरफुल ट्रेजर होगा, ये तो हमें मिलना चाहिए। तो मो किंग वहाँ पर आने के बाद उन सभी लड़कों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से साइड के ऊपर हट जाओ, ये चीज हमारी और हम लोग इसे लेने के लिए आए हैं। वो लड़के आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो एल्डर्स लेडी है, के पास तो कोई स्टेटस नहीं है, एल्डर लेडी ये तो बिल्कुल बेकार है, ये नकारा है। इसे क्या लगता है कि यहाँ पर हमें ऑर्डर देगी और हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो वो किंग से कहते हैं क्या इसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम कैसे कह सकती हो कि ये चीज तुम्हारी है। तुम यहाँ पर इसको उठाकर देखो, अगर तुमने इसको उठा लिया तो फिर तुम इसको लेकर जा सकती हो। लिंजी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कुछ लोग इतने बड़े बेवकूफ होते हैं कि उन्हें समझ नहीं होती कि कैसे अपने आप को जिंदा रखना है। लिंजी सोच रहा होता है मेरी स्टिक के अंदर एक और फंक्शन है कि जो भी इसको हाथ लगाता है उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन मैंने अपने लोगों को क्योंकि स्टिक के अंदर स्टोर किया हुआ है, इसी वजह से मैंने उसके फंक्शन को डिसेबल कर दिया था। मैं उस फंक्शन को डिसेबल नहीं करता तो ये सभी लोग अभी तक यहाँ पर कंकाल बन चुके होते हैं। ये लोग इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिंजी उनकी बातें सुनने के बाद किंग से कहता है किंग जाओ जाकर उनको दिखा दो कि ये स्टिक तुम्हारी है, जाओ स्टिक को उठाओ। कहती है लेकिन यंग मास्टर मैं इसको कैसे उठा पाऊंगी, ये सभी हट्टे कट्टे मर्द भी इसको नहीं उठा पा रहे। तुम्हारे लिंजी से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर इसको उठाओ। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं तो वाकई में जहाँ पर इसको उठाने के लिए आ रही हो, तुम एक बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें लगता है कि तुम इसको उठा सकती हो। तो वो किंग जैसे उस स्टिक के पास जाती है और दोनों हाथों के साथ उसके ऊपर अपने हाथ लगाती है और उसको ऊपर उठाती है, तो वो स्टिक बड़ी आराम से उठ जाती है, क्योंकि हमारे लिंजी पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा होता है। लड़के कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसने स्टिक को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया। लिंजी उस स्टिक को कंट्रोल करते हुए स्टिक को घुमाना शुरू करता है, जबकि वो किंग सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, ये स्टिक अपने आप से कैसे घूम रही है, मैं तो उसको घुमा नहीं रही। चैनली उस स्टिक को घुमाता है और उसके सामने जितने लड़के होते हैं गोल दायरे में वो सभी उसकी स्टिक के साथ हिट होते हैं और सभी के सभी वहीं पर जख्मी होकर गिर जाते हैं। लिंजी कहता है चलो ठीक है अब इस स्टिक को लेकर मेरे पास आ जाओ। तो उसे कहती है लेकिन यंग मास्टर मैंने इसको उठा कैसे लिया, ऊपर से इन सभी लोगों का क्या होगा, क्या मैंने इन सभी को मार दिया है। तो मैं लिंजी कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बस जख्मी हुए हैं, ये लोग मरे नहीं है, ये अभी तक जिंदा है। तो लिंजी अपनी स्टिक को वापस लेने के बाद उसके साथ वापस अपने रूम की तरफ आता है और उसे कहता है मैं अपने रूम के अंदर जाने वाला हूँ, अगर कोई यहाँ पर तुम्हारे लिए ट्रबल काज करने के लिए आता है तो उसे कहना कि जब तक मैं रूम से बाहर नहीं आता तब तक वो यहीं पर इंतजार करे, तो मुझे अंदर कोई बहुत ही जरूरी काम करना है। तो मैं लिंजी उसे इतना कहने के बाद अंदर चला जाता है। वो उसे कहते हैं ठीक है यंग मास्टर। तो लिंजी अंदर जाता है और कहता है चलो ठीक है अपनी स्टिक के अंदर जाकर देखते हैं कि मेरे सेक्टर के लोगों का क्या हाल है। उन सभी लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज दिए थे, जितने भी लोग थे उन सभी को रिसोर्सेज दिए थे, हो सकता है कि उनकी कल्टीवेशन पहले से बढ़ चुकी हो, चलो देखते हैं। लिंजी वहीं पर बैठे बैठे अपनी स्टिक के अंदर चला जाता है, वो उसकी स्टोरेज स्पेस के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल वर्ल्ड होता है। वहाँ लिंजी कहता है ये क्या, पर तो वो पेड़ वाकई में फ्लोरिश कर रहा है, तो वो पेड़ भी वहीं पर होता है जिसके नीचे बैठ कर कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। लिंजी वहाँ पर 2 एम्प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स का ऑरा महसूस कर रहा था। वो कहता है एक तो डोंगफेंग फीजू का है और दूसरा ऑरा लगता है कि ये मेरे किंजी का है, दोनों एम्प्रोग्राम में पहुंच चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा लिंजी अपने सेक्टर की तरफ आगे बढ़ता है तो वो सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं सेक्टर मास्टर मैंने सेक्टर मास्टर वापस आ चुके हैं, सेक्टर मास्टर अभी तक जिंदा है, मगर सेक्टर मास्टर मरे नहीं है। लोग भागते हुए साथ ही शोर मचा रहे होते हैं कि सेक्टर मास्टर जिंदा है, चलो जाकर एल्डर्स को बता कर आओ। तो हमारे लिंजी उनकी बात सुनने के बाद कहता है ये लोग यहाँ पर चिल्लाना बंद नहीं करेंगे, जब भी मैं वापस आता हूँ ये सभी लोग इसी तरह चिल्लाते हैं। तो मीन यंग भागती हुई हमारे लिंजी के पास आती है और उसे कहती है मैं तो बस तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने वाली थी, चलो अच्छा है कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए। लिंजी से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं वापस आ जाऊंगा और मैं आ गया हूँ। लिंजी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है मास्टर कैसे हैं आप, मुझे ये बताएं कि उस दूध टियांडी का क्या हुआ, क्या उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तुम्हारा लिंजी कहता है वो मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा सकता था, उसको हरा दिया और मैं वहाँ से भागकर यहाँ पर पहुंच आया। मास्टर यंग का आते हैं और उसे कहते हैं मास्टर मैं ये बताओ कि हम लोग इस वक्त कौन सी जगह पर, हम लोग कौन से
से सेक्टर में। तो लिंजुई कहता है हम लोग इस वक्त इनर डोमेन में ही हैं। क्वासी एम्परर लेवल का सेक्टर है जिसका नाम जानमैन सेक्टर है। लोग इस वक्त मो पैलेस में हैं। लिंजुई लोगों से कहता है मैंने ये ट्री इसीलिए जहाँ पर प्लेस किया था क्योंकि फैक्ट्री ट्री के अंदर बहुत सारी की पावर है। इसके अलावा मैंने तुम्हें बहुत सारी एक्सरसाइज करने के लिए रिसोर्सेज भी दी थी। उन सारी रिसोर्सेज को यूज करते हुए तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। ये बताओ कि तुम्हारी कल्टीवेशन के रिजल्ट्स क्या हैं। टांग वेंग फीजू से कहती है तुम्हारे सब कुछ की वजह से सभी लोगों की कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ रही है। एम्परर राम के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा था। तो किंजी से कहती है मैं, मेरे साथ किंजी और साथ ही जाओ जी, हम तीनों ही बहुत ही जल्दी एम्परर राम में पहुंचने वाली है और जिया बिंग भी, हम चारों की चारों। ब्रदर किन मुनियानो से कहता है ब्रदर तो तुम्हारा ये फैंसी ट्री वाकई में बहुत अच्छा है। इसने मुझे यहाँ पर पावर ऑफ लॉ को कंप्रीहेंड करने में काफी ज्यादा मदद किया। मैं बहुत ही जल्दी किंग राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला हूँ। तो लिंजी उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर तुम लोगों को यही बताने के लिए आया था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाहर सब कुछ ठीक है, तुम लोग यहाँ पर बस आराम से बैठकर कल्टीवेट करो। फिलहाल के लिए मुझे वापस जाना होगा क्योंकि वापस जाकर मुझे कुछ मसलों को निपटाना है। इसी में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंग खड़ी होती है। तो उसी वक्त सेकंड लेडी वहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ पहुंच जाती है। सेकंड लेडी काफी गुस्से में होती है और उसे कहती है कमीनी लड़की जल्दी से मुझे बताओ कि वो स्टिक कहाँ पर है, तुम उसको उठाकर कहाँ पर लेकर आई हो। के साथ जो उसके लोग होते हैं वो कहते हैं लगता है कि इसने रूम के अंदर जाकर उस स्टिक को छुपा कर रखा हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पर देखा था इसने कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया था। उस स्टिक की मदद से ये स्टिक को उठा सकती है। इस लड़की को इस बार बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसके पास से वो स्टिक छीन लेते हैं। किंग उन लोगों से कहती है प्लीज सेकंड लेडी मैं यहाँ पर किसी को भी जख्मी नहीं करना चाहती थी, वो सब कुछ मैंने नहीं किया था। वो जो स्टिक थी वो मेरी नहीं बल्कि वो यंग मास्टर की है जो इस वक्त रूम के अंदर है। मास्टर ने कहा था कि अगर कोई भी यहाँ पर उस स्टिक के लिए आता है तो उसे मैं ये कहूँ कि यंग मास्टर जब तक बाहर नहीं आते तब तक तुम सभी लोग यहाँ पर उसका इंतजार करो। तो सेकंड लेडी उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, वो चीज हमारे बैकयार्ड में गिरी थी यानी कि मो पैलेस में गिरी थी। का मतलब यह है कि अब आज से वो हमारी हुई, वो हिमालय ट्रेजर आज के बाद से मो पैलेस का है। चलो जल्दी से वो हमारे हवाले करो वरना मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगी। तब के मो किंग उसे कहती है सेकंड लेडी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो स्टिक हमारी नहीं बल्कि वो यंग मास्टर की है। सेकंड लेडी अपने लोगों से कहती है लगता नहीं है कि यहाँ पर इतनी आसानी के साथ बताएगी कि इसने स्टिक को कहाँ पर रखा है। वो उनसे कहती है जाओ जाकर इसको जरा इसके मुंह से गुलवाओ कि इसने स्टिक को कहाँ पर रखा है, स्किल्स दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम लोग इसके साथ क्या कर सकते हो। वो लोग अपने अपने नाइफ निकालते हैं और मो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तो देखते हैं कि अब ये कितनी देर तक अपना मुंह बंद रखती है। ये हमें बताएगी कि मो किंग उन लोगों से कह रही है अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे करीब भी आए तो मास्टर लिन तुम लोगों को मार डालेंगे। तो लोग आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब जबकि सेकंड मिस यहाँ पर हमारी इंचार्ज है तो वो लड़का हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। मास्टर मोजैन इस वक्त सेकंड लेडी की सारी बातें सुनते हैं। अगर उसने यहाँ पर सेकंड लेडी के सामने हमें मारा तो सेकंड लेडी के हस्बैंड यानी कि मोजैन तुम्हारे डैड मास्टर लिन को मार डालेंगे। मो किंग वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसी के साथ ही वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है, उसे कुछ भी फील नहीं होता। वो कहती है ये क्या, मैं तो मरी नहीं। साथ ही जब वो आंखें खोलती है और सामने की तरफ देखती है लिंट्री अपनी बड़ी सी रॉड के ऊपर होता है यानी कि अपनी बड़ी सी स्टिक के ऊपर होता है और स्टिक का साइज बड़ा करता है जिसके साथ इतने लड़के होते हैं वो सारे उसके स्टिक के नीचे आ जाते हैं और नीचे कुचले जाते हैं। ये देखकर सेकंड लेडी कहती है ये तो वाकई में एक होली आर्टिफैक्ट है यानी कि हिमालय ट्रेजर है। लिंट्री अपनी स्टिक के ऊपर से नीचे उतरता है और सेकंड लेडी से कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोचना होगा, अगर तुमने मेरी चीजों को छुआ भी तो इससे तुम्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेकंड लेडी से कहती है ये चीज हमारे बैकयार्ड में गिरी थी, इसका मतलब यह है कि आज के बाद ये मो फैमिली की प्रॉपर्टी है। आदि वो अपने दोनों हाथों के साथ उसको जाकर टच करती है और कहती है तो मैंने तो इस स्टिक को टच कर लिया, मुझे ये बताओ कि अब तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 103 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे लिंजुई इसके साथ क्या करने वाला है।